अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम 276 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के एंड तक आप कम से कम जो है 10-12 एमसीक्यूज़ जो है वो मेमोराइज़ हो जाए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि जब आप ख़ुद से डाटा पढ़ पढ़ के थक गए हैं और मे बी यू आर द पर्सन जिसे सुन के जल्दी याद होता हो तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो आज की वीडियो का पहला एमसीक्यूज़ है, नानका पर्वत इज़ रैंक्ड एज द डैश हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने ये बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटियों में से नानका पर्वत का नंबर कौन सा है, तो 9th है। अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। नानका से 9 वाली आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना, 9 वाली, तो 9th लगा देंगे आप। इसको इस तरह से याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ हमने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या पढ़ा था, नानका मीन्स नेकेड माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइट ऑफ हिमालय रेंज इंक्रीजेज, वो बढ़ती जाती है एज इट मूव्स फ्रॉम। अब हाइट कहाँ, अब आप बताना ये है कि हाइट इंक्रीज़ कैसे हो रही है, जैसे वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जैसे वो मूव कर रही है तो उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्केसर पीक। स्केसर की पहाड़ी सिलसिलों में हाइट जो है वो कितनी है, तो 1500 मीटर है, इसकी याद रखना है। 1500 मीटर स्केसर को आपने याद रखना है, स्केसर पीक 1500 मीटर, ठीक है। विच रेंज सेपरेट बलूचिस्तान प्लाटाऊ फ्रॉम द अफ़गानिस्तान। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान से कौन सी रेंज जो है वो सेपरेट करती है, तो चाही की जो पहाड़ी सिलसिला है वो अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान को सेपरेट करता है। ओके जी, प्रपोज मारगला हिल्स टनल प्रोजेक्ट कनेक्ट इस्लामाबाद विद विच सिटी, ठीक है। जो मारगला हिल्स का सुरंग का प्रोजेक्ट है जिसे प्रपोज किया गया है वो किस इस्लामाबाद को किस इलाके से कनेक्ट करता है, तो हरीपुर के साथ कनेक्ट करता है। ये आपको याद रखना है। इस्लामाबाद को किससे कनेक्ट कर रहा है, हरीपुर से कनेक्ट कर रहा है। हाइट ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम सी लेवल, सतह समंदर से इस्लामाबाद की हाइट कितनी है, तो 1700 फीट। अब आप ज़रा एक दफ़ा बग़ैर ऑप्शंस को देखें, मुझे बताएं कि हमने अभी याद किया था स्केसर पीक की हाइट, तो किसी को याद है स्केसर पीक की हाइट 1500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑप्शन हम, और 1700 किसका जवाब है, सी लेवल है इस्लामाबाद का जो है वो हाइट ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम सी लेवल 1700। रीजनल लैंग्वेज क्या है, कश्मीरी, कश्मीर की तो ऑब्वियसली कश्मीरी है। हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सैयद मेहदी शाह, ठीक है। सैयद मेहदी शाह पहले चीफ मिनिस्टर हैं। अब इससे रिलेटेड हमने एक एमसीक्यूज़ याद किया था, गिलगित बल्तिस्तान की पहली फीमेल गवर्नर कौन थी, तो उसका जवाब क्या था, बेगम। तो मैंने आपको ये हिंट भी याद करवाया था, बलूचिस्तान बल्तिस्तान है तो बल्तिस्तान को बी से कनेक्ट कर दो तो बेगम। अगले जो दो एक नाम उनके फर्दर भी थे, बेगम, सईदा अहमद, वट एवर, लेकिन हमें बस वो बेगम का लफ्ज़ याद है, मुझे भी वही वाला याद है, तो इस तरह से हम उसको याद रखा हुआ है हमने। खैर, अब हम यहाँ ये पढ़ें कि पहला चीफ मिनिस्टर कौन है गिलगित बल्तिस्तान का, तो सैयद मेहदी शाह हैं, ठीक है। आगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, पहले गवर्नर जनरल थे। हु चूज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेम किसने डिफ़ाइन किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था। अब पाकिस्तान का जो कुमित्रान है वो किसने लिखा है, हाफिज़ जलंधरी ने लिखा है, टिल नाउ, अभी तक। हाउ मैनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान वर सिलेक्टेड फ्रॉम द बलोच रेजिमेंट। बलोच रेजिमेंट में से कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, तो 4 सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, तो मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके नंबर में कुछ ना कुछ चेंज आ गया हो, तो आपने इसको क्रॉस वेरीफाई उस टाइम गूगल से कर लेना है, ठीक है। आगे है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे लंबे टाइम पे जिस प्राइम मिनिस्टर ने सर्व किया है, काम किया, उनका नाम लियाकत अली ख़ान है, ठीक है। उनका नाम क्या है, लियाकत अली ख़ान। अच्छा जी, बेनज़ीर भुट्टो कौन से वाले नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, तो उसका नाम है लेडी जेनिंग नर्सरी स्कूल, लेडी जेनिंग नर्सरी स्कूल। क्लियर हो गई बात, तो हमने इस चीज़ को भी याद रखना है कि लेडी जेनिंग नर्सरी स्कूल कौन पढ़ता था, बेनज़ीर भुट्टो।
अच्छा जी, वर्ड ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जब 1956 का आइन आया था तो पाकिस्तान को जो ऑफिशियल नेम उसका क्या बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब सोचने की बात यह है कि पहले पाकिस्तान का क्या नाम था, सिर्फ पाकिस्तान। और कब से कब तक, 1947 से 1956 तक, जब तक ये आइन डिफ़ाइन नहीं हुआ उससे पहले पहले तक जो है वो पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि व्हेन मिस्टर ज़िया, ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। 19 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के अंदर एक नया आइन जो है वो लॉन्च किया था। अब वो पूछ रहे हैं 1962 का जो आइन है उसके अंदर कितने आर्टिकल हैं, तो 250 हैं। इससे पहले भी हमने एक ऑप्शन पढ़ा था, वो 1973 के आइन को भी आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके माइंड में होने चाहिए। 1972 के आइन, 1973 के आइन, 1956 के आइन के आर्टिकल्स तीनों के आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड क्या है, तो चकोर है। और नेशनल फ्लावर क्या है, जैस्मिन है। नेशनल ड्रिंक शरबत गन्ने का रस है। नेशनल खाना जो है वो निहारी है। और मिठाइयों में गुलाब जामुन है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो अभी मेरे माइंड में आई थी वो आपके साथ शेयर करती हैं। अच्छा जी, विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948। 1948 को पाकिस्तान की कौन सी वाली स्टेट पे इंडिया ने अटैक किया था, तो स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन की स्टेट में जो है वो इंडिया ने अटैक किया था। आगे है जी, सॉल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो केसर जो है वो कोहे ये नमक की जो रेंज है उनकी हाईएस्ट पीक है सकेसर। आईसीटी स्टैंड फॉर, आईसीटी का मतलब है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। क्लियर हो गई, आईसीटी क्या है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। क्लियर। आगे है जी, द मुस्लिम्स केम टू सिंध, मुसलमान सिंध में आए थे 712 एडी के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। ये तो हर बच्चे को पता है कि हमने ना इतना पढ़ा है इस ऑप्शंस को, इस टॉपिक को, बहुत हर बच्चे को पता होगा कि 1912 में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में मुसलमान जो हैं वो सिंध में दाखिल हुए थे। आगे क्या है, द नेम ऑफ पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज़ कॉल्ड शाहजो रसालो। ठीक है, अब ये शाहजो रसालो किस पोइट ने लिखी है, तो ये वो है जी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो पोइट्री कलेक्शन है उसका नाम है शाहजो रसालो। ठीक है, शाहजो रसालो सिंधी में लिखी गई है। होपफुली मुझे ये नेम जो है वो सिंधी लैंग्वेज का लग रहा है। वे इज़ वार्षिक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड, तो वार्षिक डैम कहाँ बना है, खैबर पख्तूनख्वा में वार्षिक डैम है। कहाँ पे है बताएं ज़रा, कौन से प्रोविंस में है, केपीके। अच्छा, अब केपीके का कैपिटल कौन सा है, पेशावर। और पेशावर के हवाले से इसके अलावा कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जो हमने इन्हीं एमसीक्यूज़ में पढ़ी हैं, याद होनी चाहिए हमें, क्योंकि हम अगर आगे आगे बढ़ रहे हैं तो हमने प्रीवियसली चीज़ों को भी तो साथ लेकर चलना है। आगे जी देखते हैं, मीरपुर इज़ फेमस सिटी ऑफ, मीरपुर किस इलाके का फेमस सिटी है, तो मीरपुर जो है वो है आज़ाद कश्मीर का है। इसके बाद है, ओके एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक नाम दिया हुआ है पेरिकेन। पेरिकेन, ठीक है। पेरिकेन वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब आपने ये बताना है वो किसका है, पाकिस्तान एयरफोर्स का है। ठीक है, चीफ इन कमांडर इन चीफ है। ठीक है, सी कमांडर का है इन, और ये चीफ का होता है, कमांडर इन चीफ है किसका, एयरफोर्स का है। पेरिकेन पहला एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ है। ठीक है, हेड F2 की रेंज क्या है, तो 150 किलोमीटर। इससे पहले हमने हेड F1 पढ़ा था, वो 100 किलोमीटर था। HIT स्टैंड फॉर, HIT का क्या मतलब है, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला। ये H हैवी का हो गया, I इंडस्ट्री का हो गया, और T फॉर टेक्सला।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल अकेडमी इज़ लोकेटेड। तो पाकिस्तान की नेवल अकेडमी कहाँ है, तो कराची में है। और हमने इसको कैसे याद किया हुआ है कि नेवी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि ये समंदर से रिलेटेड है। पाकिस्तान का समंदर कराची में है, तो ऑब्वियसली नेवल अकेडमी भी कराची में है। अब यहाँ पे कहने हैं पहला चीफ मिनिस्टर कौन था KPK का, तो खान अब्दुल कयूम खान। ठीक है, खान अब्दुल कयूम खान। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, मैं आपको याद कराती हूँ। देखें, KPK में ज़्यादातर पठान है, पश्तून लैंग्वेज है, तो KPK में खान लोग होंगे, तो खान अब्दुल कयूम खान, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। इनके के थ्रू भी रिमेंबर कर सकते हैं। देखिए, ये भी के है, ये भी के है, तो खान और बीच के छोड़ दें, और फिर एंड पे भी खान आ रहा है, तो ऐसे याद रख लें। Which area is called gun factory of the tribal areas? ट्राइबल एरियाज़ में, ये जो कबायली इलाके हैं उसके अंदर गन फैक्ट्री किस वाले एरिया को कहा जाता है? डेरा इस्माइल खान को कहते हैं, डेरा खैबर को कहते हैं, या डेरा आदम खैल को कहते हैं? तो डेरा आदम खैल को जो है वो गन फैक्ट्री कहते हैं, डेरा आदम खैल। ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ KPK में जो सबसे बड़ा लंबा पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ है, उसका नाम है तोरजमीर। लारी लैंग्वेज स्पोकन इन। अब लारी लैंग्वेज जो है वो किस ज़बान में, कहाँ, किन इलाकों में बोली जाती है? तो लोअर सिंध के अंदर जो ज़बान बोली जाएगी वो लारी। अब इसको याद करने का हिंट समझ में आ रहा है, देखें जी, लारी L से, तो यहाँ लोअर सिंध में ही बोली जाएगी, तो ऑप्शंस में L के इसके अलावा कहीं नहीं है। टाइम थोड़ा सा देख लें, चलें इन 10 ऑप्शंस को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। गुलाम मोहम्मद बिराज, ओके सॉरी, ग़ुलाम मोहम्मद बिराज इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो ग़ुलाम मोहम्मद बिराज को ऑल इसके अलावा भी क्या कहते हैं? कोटरी बिराज भी कहा जाता है। ग़ुलाम मोहम्मद बिराज को इसके अलावा क्या कहते हैं? कोटरी बिराज भी कहते हैं। अच्छा जी, मोंजोदड़ो। अच्छा, इसके हवाले से एक ऑप्शन हमने क्या पढ़ा था? माउंट ऑफ द डेथ, मुर्दों का शहर। ठीक है, इज़ a 4000-year-old सिटी ऑफ दी इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन का 4000 साल पुराना शहर है। श्राइन ऑफ अब्दुल शाह गाजी इज़ लोकेटेड इन। अब अब्दुल शाह गाजी का मज़ार कहाँ पे है? तो कराची में। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी, सॉरी अब्दुल नहीं है, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची में है, और ये क्लिफ्टन सी व्यू के करीब है। ठीक है। अच्छा जी, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक क्या हुई? K2 हुई, और वो दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक है। अब हाइट ऑफ नानका पर्वत, तो नानका पर्वत की हाइट है 8126 मीटर। नेक्स्ट, ओके, फिर हम आगे चले गए। अब इसको ज़रा टाइम देख लेते हैं। मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 311 से अगेन पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी एक सिमेट्री मेंटेन है। सो इस वीडियो में हमने जो है वो 310 तक MCQs को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपके लिए कुछ ना कुछ ये फ़ायदेमंद ज़रूर होंगी। आपको एटलीस्ट सुन के याद करने में आसानी होगी। वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि वो लोग जो चाहते हैं कि भाई हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, कोई पढ़ दे और हम सुन लें और हमारे माइंड में चीज़ें चली जाएँ। सो आई एम डूइंग एन एफर्ट फॉर दोज पीपल कि शायद उनके लिए कुछ आसानी हो जाए। इंशाल्लाह जो आपके कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि डेफिनेटली दीज वीडियोज़ क्रिएटिंग समथिंग वैल्यू टू योर लाइफ्स। थैंक यू।